बाब 9। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूह कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर होता है कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और ले पालक होने का हक और जलाल और उहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल के औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं, और न इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादे के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं, क्योंकि वादा का कौल यह है कि मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामला थी, और अभी तक न तो लड़के पैदा हुए थे और न उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा, ताकि खुदा का इरादा जो बुरगज़िदगी पर मौकूफ है आमाल पर मुबनी न ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनांचे लिखा है कि मैंने याकूब से तुम मोहब्बत की मगर यीशु से नफरत। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये न इरादा करने वाले पर मुनहसर है, न दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। क्योंकि किताब मुकद्दस में फिरौन से कहा गया है कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रुए जमीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। बस तू मुझसे कहेगा फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पे इख्तियार नहीं कि एक ही लौदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताज्जुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे निहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आश्कारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे जरिए से, जिनको उसने न फकत यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनांचा होसिया की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है कि जो मेरी उम्मत न थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यशायाह इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है कि गो बनी इसराइल का शुमार समंदर की रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदाबंद अपने कलाम को तमाम और मुनक़ता करके उसके मुताबिक जमीन पर अमल करेगा। चुनांचे यशायाह ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल अफ़वाज हमारी कुछ नस्ल बाकी न रखता तो हम सदूम की मानिंद और उमूरा के बराबर हो जाते। बस हम क्या कहें ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश न करती थी रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक न पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनांचे लिखा है कि देखो मैं सयून में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा न होगा।